अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉर्नर और दामन पे लगाने वाला ये खूबसूरत सा पैच। ये देखें, ये इतना प्यारा है पैच और इसको इस तरीके से मैं आपको सेट करना बताऊंगी, बिल्कुल आम सिंपल सादा मशीन के साथ। कि आप इतने अच्छे तरीके से बिल्कुल आम धागे के साथ, आम मशीन के साथ इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगी कि वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो आपने घर में सेट किया है। ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप एम्ब्रॉयडरी मशीन पे जाके जो है अपने ड्रेस को के पैच को आपने सेट करवाया है। तो सबसे पहले आपने इस पैच को अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि जितना भी इसने श्रिंक होना हुआ हो जाएगा। एक तो ये तरीका है इस तरीके से पैच लगाने का। यहाँ पर मैं आपको एक और आइडिया देती चलूँ, अगर आप कॉर्नर पैच जो है उसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना चाहें तो आप इस तरीके से जो है ना, आप ऐसे रखें और इस तरह से इसके सामने ये कॉर्नर पैच रख के ना, ये दामन पर आप इस तरह से ओपन शर्ट की सूरत में भी जो है वो फिक्स कर सकती हैं। खैर, ये मेरा एक आइडिया था आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकती, चाहें तो आप चौक पे भी लगा सकती। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, फिटिंग का जो है ये वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। ये जो निशान है ना, ये हिप का निशान है, ठीक है। तो आपने इस निशान को मद्देनज़र रखना है। तो आपको एक अहम टिप देना चाहूँगी, ये नहीं कि बस आप ऐसे ही कपड़ा उठाएं और पैच लगाना बता दें, जी ये देखें हमने कॉर्नर पैच लगा दिया है। नहीं, मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगी कि आपने कॉर्नर पैच जो है वो आपने किस तरीके से जो है वो सेट करना है। जितना आपका हिप का साइज़ था और जितना आपका दामन आपने रेडी रखना है, वहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये एक सीधी सी मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने एक मार्किंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप भी मैं आपको बताती हूँ। ये नहीं कि आपने डायरेक्टली पैच उठाया और लगा दिया, बस बात ख़त्म होगी। एक सीक्वेंस के साथ मैं आपको काम करना बताऊँगी कि आपने किस तरीके से काम करना है कि आपका पैच भी खूबसूरत लगे और जो है वो आपकी चौक की में भी खूबसूरती है। ये देखें, जो मैंने ये वाला फोल्डिंग लगा रही हूँ आयरन के साथ, यहाँ पर हमारा समझ लें कि दामन जो है वो बिल्कुल रेडी बनेगा। यहाँ तक हमने ये इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ये जो फोल्डिंग की है, समझ लें ये हमारी एक तरह से मार्किंग है। यहाँ से हम दामन एक साइड उठा लेंगे। अब हम इसकी एक साइड आपको फिक्स करना बता देंगे कि किस तरीके से फिक्स करनी है। ये रहा हमारे पास कॉर्नर पैच। ये मेरे पास जो मेरे वाली साइड है, ये हमारी कॉर्नर साइड है। ये देखें, आप आपने जो फोल्डिंग आयरन के साथ लगाई थी उसके साथ साथ इस तरीके से आपने जो है ये कॉर्नर पैच सेट करना है, इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप नीचे रख के भी ये पैच लगा सकती हैं, लेकिन मेरी कस्टमर की डिमांड थी कि वो कह रही थी कि ये जो आपने यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर को आपने स्किप कर देना है, सिलाई को तो आपने इसके ऊपर इस तरह से रख के लगाना है। यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इस ग्लू का यूज़ करना है और किस तरह से लगाना है। तो ये देखें, यहाँ पर आपने बिल्कुल कॉर्नर में हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाना है, बिल्कुल माइनर सी बारीक सी लाइन लगानी है। ये नहीं कि आपने बस अंधाधुंध लगा देना है और बात ख़त्म हुई, नहीं, आपने बिल्कुल बारीक बारीक सी हल्की हल्की जो है ना, आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है यहाँ पर। बिल्कुल इसकी जहाँ पर ये इसकी एम्ब्रॉयडरी की आउटलाइन हुई है वहाँ तक आपने लगाना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, ये जो एम्ब्रॉयडरी की आउटलाइन हुई है ये काफ़ी थिक है, एम्ब्रॉयडरी जो है ये काफ़ी थिक है। तो इसके ऊपर सिलाई लगाना या फिर इसको कवर करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। वो और वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है कि जितना आपका चाक है पहले आपने उतना सारा कंप्लीट हिप तक मार्क करना है, उसके बाद ही आपने जो है ये सेट करना है। उसके बाद ही फिर आपने इस तरह से फैब्रिक ग्लू का जस्ट आपने हल्का हल्का सा माइनर सा यूज़ करना है और इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है वो फिक्स कर देना है। इसी तरह अब आपने थोड़ा सा जो है वो पैच उठाना है और उठा के ना फिर इसके कॉर्नर पे हल्का हल्का लगाना है ताकि जो ये ग्लू है ना, ये बाहर की जानिब ना आए, ना ही वो नीचे वाले फैब्रिक पे जो है वो लग सके। तो अब आपने ये देखे इस तरह से बाकी जो हाफ पैच था उसको इस तरह से उठाया और हल्का हल्का ना आपने इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू यूज़ करना है। जिस तरह से इसकी शेप्स बनी है, जिस तरह से इसकी पेटल्स बनी है, जिस तरह से इसका फ्लावर बना है, सेम उसी तरह उसी शेप में माइनर माइनर सा हल्का हल्का सा जो है ना, आपने बारीक सी आउटलाइन जैसे होती है इस तरह से हल्की सी आउटलाइन इसकी लगानी है और इसको आपने जो है ऐसे साथ 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 लगाते जाना है। ये देखें इस तरीके से।
मैंने बिल्कुल बारीक सा लगाया है। और जब आप इसको आयरन करेंगी, मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगी कि आपने इसको लगाने के बाद जो है वो आयरन किस तरीके से करना है। इसको सिलाई लगाने का जो सबसे इजी तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इजी तरीके से जो है ना इसको सिलाई लगा देनी है। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि ये नहीं कि आपने सीधा पकड़ा और सिलाई लगा दी, नहीं, जिस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी बनी है सेम उसी तरीके से, जैसे कि पेटल्स हैं, फ्लावर्स हैं, या फिर कहीं पे गोल गोल कव्स बने हुए हैं, हर तरह की जो जो शेप बनी है ना, आपने बिल्कुल इसकी शेप के साथ साथ जो है ना किस तरह से सिलाई लगानी है, ये मैं आपको कंप्लीट जो है ना इसका तरीका बताऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, और जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मुझे लाजमी कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ये देखें, यहाँ तक जो था ना ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपने ऐसे हाथ की मदद से हल्का हल्का इसको प्रेस करना है, इस तरह से नीचे रख के। और आपने ये देखें, अब इसको ऐसे इसकी उल्टी साइड पे जो है ना आपने इसको अच्छे से आयरन कर देना है, ये देखें ऐसे। और फिर ये देखिए, ये वाली इसकी कुछ इस तरह की लुक आएगी। तो अब आपने बाकी की जो साइड थी ना उसको भी कर लेना। अगर आपको कहीं लगे कि बल पड़ गया, खिंचाव आ गया, यहाँ पे कहीं से इकट्ठा हो रहा है कपड़ा, तो उसको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। तो अब आपको मैं यहाँ पर सिलाई लगाने का कंप्लीट तरीका बताती हूँ। यहाँ से आपने ना एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने नीचे वाली साइड से सिलाई लगानी है। और अब आप सिलाई लगाने का तरीका देख लें कि मैंने हाथ किस तरीके से रखा हुआ है और फुट को किस तरीके से जो है बार बार मोड़ रही हूँ। ये आपने कंप्लीट जो है ना तरीका देखना है। मैं आपको ये कंप्लीट सिलाई लगाने का तरीका बताऊँगी, कुछ भी जो है ना वो आपको स्किप नहीं करूँगी। ये देखें, जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी की आउटलाइन हुई थी, बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर जो है ना मैं सिलाई लगा रही हूँ, और फुट को बार बार जो है ना वो चेंज कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से जहाँ पर जो शेप आएगी उसी तरह आपने फुट को उठाना है, और फिर इसके रुख को चेंज करना है। फिर आपने फुट को उठाना है, और फिर इसी तरह सेम वही तरीका अपनाते हुए आपने फुट को चेंज कर देना है। ये देखें, जिस तरह से पेटल्स की शेप थी उसी तरह मैंने फुट को घुमाया है। जिस तरह से इसके लीव्स की शेप थी सेम उसी तरह मैंने फुट को घुमा के जो है ना इसकी शेप्स को कवर किया है। ये देखें ऐसे, ये बहुत ही इजी तरीका है। अच्छा, आपने एक चीज़ को नोट करना है, मैंने हाथ जो है ना वो आगे की जानिब भी रखा हुआ है और पीछे की जानिब भी रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस सीधी सीधी सिलाई लग रही है, बल्कि मैं आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ खिंचाव डाला हुआ है, ताकि जो मेरी सिलाई है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन आए। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर सिलाई लगाते हुए आपसे हल्की सी कोई थोड़ी बहुत चुनट रह जाती है, कहीं पे भी कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो मैं आपको उसका तरीका भी बताती हूँ कि अगर आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आपने किस तरीके से कवर करना है, वो भी मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी कि आप एंड पे हैरान हो जाएंगी कि ये वही पैच है जो आपने घर फिक्स किया है, बग़ैर किसी एम्ब्रॉयडरी मशीन के, बग़ैर पैसे खर्च किए। आपने घर में ही इतना प्यारा, इतना खूबसूरत जो है वो आपने पैच अटैच कर लिया है। ये देखें, आप यहाँ पर देख रही होंगी कि किस तरह से मैंने साथ साथ जो है ना फुट को उठा के उसकी शेप को के साथ साथ सिलाई लगाई है। और थोड़ा सा यानी कि मतलब कि बार बार घुमाने से थकावट हो जाती है, लेकिन ये जस्ट 15 से 20 मिनट का काम है। मुझे यहाँ पर तकरीबन 14 से 15 मिनट लगे थे, और मैंने बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली के साथ सिलाई लगाई थी। मतलब ये नहीं कि मशीन की बहुत ज़्यादा स्पीड कर दी और बार फटाफट, नहीं, मैंने बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ सिलाई लगा के जो है ना इसको अटैच किया था। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कोई भी जो है ना वो स्किप किए बगैर मैंने आपको बताया है कि आपने सेम इसी तरीके से, जिस तरह से ये पेटल्स की फ्लावर की शेप बनी है ना, सेम आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है, और सेम इसी तरीके से जो है ना आपने इसको कवर कर लेना है। ये देखें ऐसे, आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा कि कपड़ा जो है ना वो इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको, अगर हल्की फुल्की चुनट आ जाए, खिंचाव आ जाए, तो उसको भी कवर करने का मैंने आपको तरीका बताना है कि आपने किस तरीके से जो है ना आपने इसको कवर कर लेना है। यहाँ पर जो है हमारा पैच को सिलाई लगाने का कंप्लीट तरीका हो चुका है। ये देखें, अब जो अगला स्टेप है ना वो ये, यहाँ पर आपको कोई हल्की फुल्की जो है ना वो बस वही चुनट दिखाई दे रही होगी। ये देखें,
जो हमारी पेटल्स की फ्लावर की शेप थी सेम उसी शेप में मैंने सारी सिलाई लगाई है। ये जो हल्की सी आपको चुनट दिखाई दे रही है बिल्कुल माइनर सी है, यानी कि कोई इतनी अहम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको भी कवर करने का तरीका बताऊंगी कि आपने इसको यहाँ पर शावर कर लेना है और शावर करने के बाद ऐसे अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है, ये देखें इस तरह से। और आपने चौड़ाई में आयरन का यूज़ नहीं करना है, आपने इस तरह से लंबाई में इस्त्री जो है ना वो आपने इसके ऊपर फेर लेनी है ऐसे, और अच्छे से दबा के आपने इसको आयरन करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखें कहीं पे भी आपको कहीं पे और ये जो एक्स्ट्रा था पैच इसको हम कट कर देंगे बाद में। और ये देखें कहीं पे आपको चुनट कहीं पे खिंचाव कुछ भी दिखाई जो है वो नहीं दे रहा होगा। ये देखें इसकी खूबसूरती देख लें, इसकी फिनिशिंग देख लें। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।